एक हाथ की दूरी का भी जो है वो डिस्टेंस नहीं है इस गली की। 50 साल इसी जगह पे, इसी गली में মমতা ব্যানার্জি এখানেই জিতবেই। यही पे ये बांग्ला में बोल रहा है कि ममता बनर्जी एखान থেকে जीत मतलब कि जीतेगी यहाँ से ममता बनर्जी। काश आप देख ही सकते हैं कि ये खपरेल के घर भवानीपुर का ही इलाका है, मत भूलिए, और ममता बनर्जी का जो घर है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब एक आमने सामने की एक बराबर की टक्कर है। शुभेंदु अधिकारी सीएम फेस है, आप कह रहे हैं। जिस देश में शिक्षा नहीं है, चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, इधर का जो जनागण है वो परिवर्तन मांग रहा है सब। आप जिस तरह से बोलते हैं कि नौकरी दूसरी जगह दूसरे स्टेटों में भी नहीं है, पर कुछ तो है ना, यहाँ पे तो जीरो है। पढ़े लिख लें तो आपके हाथ में हम भत्ता देने का काम नहीं करेंगे, आपके हाथ में नौकरियाँ होंगी। ये कैसे आप कन्वे कैसे करेंगे मैसेज? वास्तविक धरातल पे अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो बंगाल जीरो है। पार्टी ऑफिस में हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत कम आपको यहाँ पे सक्रियता सीपीएम की दिखेगी। ज्योति बसु का ये कहना था कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो बंगाल में बीजेपी को जगह दे दी है या बंगाल में बीजेपी को ले आई है। हर किसी के मन में ये भय है कि कुछ अगर कह देंगे कैमरे के सामने, अगर वो वायरल हो गया तो हो सकता है कि कल को उन पर विपत्ति आ जाए। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, उसे आप दूसरे शब्दों में सिटी ऑफ भॉय भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं रोहित झा। जब कभी भूकंप आता है तो भूकंप का केंद्र देखा जाता है और उसके बाद जो है भूकंप को मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। इस वक्त अगर बंगाल की सियासत का अगर आप कह सकते हैं कि केंद्र क्या है, एपिसेंटर क्या है, तो वो है भवानीपुर सीट। दुनिया की निगाहें इस वक्त जो है भवानीपुर सीट पे टिक गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ से राजनीति के आप कह सकते हैं कि दो बड़े चेहरे, एक ममता बनर्जी और दूसरे है जो बंगाल के विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, दोनों आमने सामने हैं। भवानीपुर सीट में ही जा रहे हैं इस वक्त, वहाँ से ग्राउंड जीरो पे उतर करके देखेंगे कि वहाँ के राजनीतिक वातावरण में क्या घुला मिला है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं और कितना विकास आखिर भवानीपुर सीट का भी हुआ है, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का भी हुआ है। तो इस बार शुभेंदु अधिकारी जो पिछले बार नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा चुके थे, वो इस बार दोबारा भवानीपुर सीट पर आकर के ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं। टीएमसी के घर में आकर के ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं, तो विपक्ष के नेता की भी आवाज़ ज़रा लड़खड़ा जाती है कई दफ़ा। तो ये हमेशा से होता रहा है। पिछली मर्तबा जो स्थिति थी वो नंदीग्राम में खुद गया हुआ था पिछली मर्तबा भी, वहाँ पे वो वैसी स्थिति नहीं थी उस वक्त। और जब नंदीग्राम में लोगों से बातचीत कर रहा था तो मिला जुला रिएक्शन था दोनों का। ममता बनर्जी हालांकि 2000 से कम वोटों से नंदीग्राम में हारी, लेकिन मुख्यमंत्री को हराना बहुत मायने रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि बहुत विरले ही ऐसे मौके होंगे देश की सियासत में, बंगाल की सियासत में, कि कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री अपनी ही सीट हार जाए लेकिन राज्य में सरकार बना ले। ये वैसा ही मौका था पिछली मर्तबा 2021 में कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट तो हार गई, लेकिन वो फिर भवानीपुर में आकर के दोबारा जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो उनके नेता थे, विधायक थे, वो इस्तीफा देते हैं, वो सीट खाली होती है, वो दोबारा चुन करके आती है और वो फिर मुख्यमंत्री बनती है। इस बार हम लोग भवानीपुर सीट में देखने जा रहे हैं जो शुभेंदु अधिकारी ललकार रहे हैं ममता बनर्जी को, उसमें आखिर कितना बल है, उसमें कितना वजन है, और क्या वो ललकारना सिर्फ नंदीग्राम सीट के बदौलत है या एक अलग तरीके की राजनीति का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और ये देखने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पे चुनाव की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, कैसे ममता बनर्जी का प्रचार किया जा रहा है, और ममता बनर्जी का जो घर है उसके आसपास भी जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और क्या सेंटिमेंट्स है चुनाव को लेकर के वो भी समझने का प्रयास करेंगे, और भवानीपुर का आखिर कितना विकास हुआ है जो ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, टीएमसी का गढ़ रहा है हमेशा से, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तमाम चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको लिए चलते हैं इसी राजनीतिक सफ़र में, ग्राउंड जीरो से भवानीपुर सीट को कवर करेंगे। विट्टी चोखा के साथ बने रहिए। इस बार तो भवानीपुर में क्या माहौल है? देखिए क्या दोनों ही तो तगड़ा है ना, दोनों तरफ मुकाबला जो है वो तगड़ा है, दोनों ही तगड़ा है। माहौल टाइट है पूरा इस बार का। माहौल टाइट है, जो कोई जीत नहीं सकता है, कोई भी जीत सकता है।
मतलब एक तरफा मुकाबला नहीं होगा टीएमसी का, तो ये गढ़ कहा जाता है, एक तरफा मुकाबला नहीं है, मुकाबला जो है कांटे का है। कांटे कांटे होगा, देखिए क्या होता है, आदमी किसको देगा वोट। अभी जी आपका तो जन्म यहीं पे हुआ, भवानीपुर जो है टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है, कितना बदलाव हुआ है? नहीं, आगे तो कांग्रेस भी था ना, टीएमसी से जाना। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो 90 के बाद जो है उभार हुआ हाँ। टीएमसी का, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कितना विकास कितना हुआ है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था ये गली जो है पूरी ऐसी काम हुआ, काम हुआ है, ममता बनर्जी काम किया है। काम किया है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से मेरे लिए काफ़ी अचंभित करने वाला रहा कि मैं जब बिहार चुनाव यात्रा पे भी जब गया था, वहाँ पे जब लालू के गढ़ में गया या नीतीश के गढ़ में गया, तो वहाँ पे लोग बहुत मुखर रूप से जो है अपनी नेताओं की बात रख रहे थे कि यहाँ से तो हमारे नेता ही जीत रहे हैं और उन्होंने बहुत विकास किया है, उनके जो तमाम समर्थक मिल जाते। आप यकीन जानिए कि हम लोग इस वक्त भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही है और ममता बनर्जी का घर भी यहीं से बगल में ही है, लगभग 100 मीटर के आसपास के रेंज में होगा। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग, चाक चौबंद भी आपको दिख जाएगी, कोलकाता पुलिस की यहाँ पे घेराबंदी भी दिख जाएगी, बैरिकेडिंग भी दिख जाएंगी, लेकिन एक व्यक्ति भी हमें यहाँ पे ऐसा नहीं मिला जो खुले तौर पे कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हो और ये कहने के लिए तैयार हो कि भैया ममता बनर्जी तो यहाँ से जीत ही रही है, लिख करके आप नोट डाउन करके अपने झोले में रख लीजिए। एक व्यक्ति नहीं मिला, जो कि दूसरे राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है। चूँकि ये ममता बनर्जी का गढ़ था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जब जाऊँगा तो यहाँ पे अपार समर्थन यहाँ पे ममता बनर्जी के लिए उमड़ पड़ा होगा, वैसा देखने को फौरी तौर पे हमें नहीं देखने को मिला। तो ये स्थिति है और ये काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी अचंभित करने वाला भी रहा है मेरे लिए। तमाम लोग हैं लेकिन वो कैमरे के सामने आने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, वो ममता बनर्जी के लिए भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही बात वो कहते हैं कि भैया डर है, बहुत सेफ्टी कंसर्न है। अब सेफ्टी कंसर्न आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बंगाल की राजनीति में जितनी ज़्यादा हिंसा व्याप्त है, सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है उस चीज़ को लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले मालदा ज़िले में एक घटना हुई जहाँ पे 7 जो है वो न्यायिक अधिकारियों को जो है बंधक बना करके रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद फिर वहाँ पे उस मसले का जो पूरा साजिश करता था उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये दीवार पे टीएमसी का एक नारा भी लिखा हुआ है, उन्नयन घरे घरे घरेर में भवानीपुरे, मतलब कि विकास घर घर और घर की जो लड़की है वो भवानीपुर में ही। तो उन्नयन मतलब विकास होता है और विकास आप देख ही सकते हैं कि ये खपरेल के घर और जो यहाँ पे टीने लगे हुए हैं घर, आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे घर यहाँ पे दिखाई देंगे। भवानीपुर का ही इलाका है, मत भूलिए। और ममता बनर्जी का जो घर है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। टीएमसी का गढ़ है भवानीपुर में। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जो है वो आमने सामने हैं और जिस दीवारों पे ये अंकित है कि विकास घर घर, उसी घर की दीवार को आप ज़रा देख करके आइए भवानीपुर में ही कि वो खपरेल के घर बने हुए। ये कैसा विकास है भाई साहब, जहाँ पे रंगाई पुताई करके तो ज़रूर जा रहे हैं कि ममता बनर्जी घर घर विकास पहुँचा रही है, लेकिन विकास के दावे जो है यहाँ पर आकर के रुकते हुए नज़र आते हैं और ढकोसले नज़र आते हैं। तो ये जो बिल्डिंग आप अपने कैमरे में इस वक्त देख रहे हैं, ये बिल्डिंग टीएमसी का पार्टी ऑफिस है जिसका नाम है जय हिंद भवन। ये लगभग 3 मंजिला इमारत है जिसको शादी विवाह के कार्यक्रम में भी जो है किराए पे दिया जाता है। जब हम यहाँ पे गए थे, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत किए, हालांकि यहाँ पे अभी काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ आपको दिखाई देगा। पुलिस की बैरिकेडिंग आपको ज़रूर नज़र आएगी। कुछ जो कार्यकर्ता है वो टेबल लगा करके जो है जो SIR की समस्याएं हैं लोगों की वो सुन रहे थे। कई लोग जो है अपना वोटर ID कार्ड लेकर के आ रहे हैं, आधार कार्ड लेकर के आ रहे हैं, और जो जिनका नाम SIR में कट गए हैं वो यहाँ पे जा करके उनकी सुनवाई हो रही थी। अभी ये देखिए साफ तरीके से जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीते थे, पिछली बार ममता बनर्जी को हराए थे, उसको साफ तौर पे भुनाने की कोशिश है। और पोस्टर में भी इसका जिक्र किया गया है कि नंदीग्राम ने पिछली बार इतिहास बनाया था, इस बार जो है भवानीपुर जो है फिर से इतिहास बनाने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे पोस्टर्स, चूँकि ये टीएमसी का इलाका माना जाता है मूलतः, इसलिए यहाँ पर आपको बीजेपी के पोस्टर्स, बीजेपी के झंडे या सीपीएम के जो है पोस्टर्स वगैरह आपको बहुत कम दिखेंगे। सीपीएम का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं दिख रहा है। अब वो वोट बैंक की राजनीति में भी साफ नज़र आता है, वो सीटों के मामले में भी साफ नज़र आता है कि क्यों सीपीएम जो है पिछली मरतबा जो है 0 पे सिमट गई थी। बहुत संकरी गलियाँ भी दिखेंगी। अब जैसे ये वाली जो संकरी गलियाँ हैं,
ये देखिए कि एक व्यक्ति जो है बमुश्किल इसमें दाखिल हो सकता है और एक व्यक्ति ही या तो एक व्यक्ति जा सकता है या एक व्यक्ति निकल सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक हाथ की दूरी का भी जो है वो डिस्टेंस नहीं है इस गली की। इसी यहीं पे रहते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा। हम लोग मीडिया से हैं, थोड़ा भवानीपुर में कवर कर रहे हैं इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है, चुनाव में क्या चल रहा है, क्या माहौल है। क्या माहौल है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारक दास तालुक दास। है। क्या करते हैं तारुक जी आप? हम हॉस्पिटल जो है ना हम हाँ, लोग का हाँ। जो नर्सिंग होम वाला हो रहा हाँ, तो लिक्विड सब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटल में देता है क्या लिक्विड सब फिनाइल। लिक्विड? अच्छा, फिनाइल वगैरह सप्लाई हाँ, करते हैं हाँ। हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से काम कर रही है? अभी 10 साल हो गया। 10 साल से। हाँ। अच्छा। चुनाव में क्या माहौल है इस बार तारक जी? जो है वही जीतेगा, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। अच्छा। पर शुभेंदु अधिकारी भी आ गए हैं इस बार। कई लोग कह रहे हैं कि टक्कर जो है कांटे का होने वाला है इस बार। ऐसा माहौल है क्या, या एक तरफा जीतने वाली है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी एखानेই জিতবে। यहीं पे ये बांग्ला में बोल रहा है कि ममता बनर्जी एखान থেকে जीतবে, मतलब कि जीतेगी यहाँ से ममता बनर्जी। এখানে কেউ হারতে পারবেন যেই আসুন না কেন, अच्छा। এখানে মমতা बनर्जी बेल्ट। तो भवानीपुर में विकास हुआ है तारुक जी? आप तो यहाँ से 10 साल से, आप रहे कब से रहे यहाँ पर? আমার 50 साल हो गया 50 साल इसी जगह पे, इसी गली में? इसी गली में। अच्छा। तो ये गली तो नहीं बदली कभी, विकास हुआ है भवानीपुर में? মানে मतलब উন্নয়ন হয়েছে? উন্নয়ন দেখি তো লাইট পোস্ট লেগেছে, বাথরুম করে দিয়েছে, अच्छा, लाइट लाइट लग गई है ये? लाइट লেগেছে, बाथरूम করে पहले ये नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा। हाँ। ये सब प्लास्टर किया, सब काम किया। माहौल इस बार मतलब आम चुनावों से माहौल इस बार थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं यहाँ के वो दोनों सीएम कैंडिडेट्स हैं। एक सीएम है, रह चुकी हैं, और अगर वो पुनः निर्वाचित होती हैं तो फिर सीएम बनेंगी। और एक जो हमारे कैंडिडेट हैं भाजपा से, वो भी सीएम प्रत्याशी हैं, पर विरोधी दल नेता के हिसाब से थे शुभेंदु अधिकारी जी। तो दोनों मतलब एक आमने सामने की एक बराबर की टक्कर है। शुभेंदु अधिकारी सीएम फेस है आप कह रहे हैं? मतलब पार्टी के रूप से मेरा मानना है। ऑफिशियली तो नहीं? ऑफिशियली देखिए, बीजेपी कभी भी कोई एक चेहरा बना के वोट नहीं लड़ती है, ठीक है। बीजेपी का खुद का सिंबल है कमल छाप, और मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। पर ये मेरा मानना है कि अगर सीएम उम्मीदवार के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि हम दादा को मैं सीएम प्रत्याशी के रूप में देख रहा हूँ। ठीक है। आपका क्या नाम है? जयंत बोस। जयंत घोष। जयंत बोस। जयंत बोस। तो बोस जी, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार हमका कार्यकर्ता जो बोला है कि स्पेशल इलेक्शन इस बार है, तो इधर का जो जनागण है वो परिवर्तन मांग रहा है। सब जो आम जनता है वो लोग परिवर्तन मांग रहा है कि जिस देश में शिक्षा नहीं है, चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य परिसेवा नहीं है, हाँ, तो उसी हिसाब से 1,500 करके दे रहा है, युवकों को 1,500 करके दे रहा है। वो क्या होगा 1,500 करके? वो लोग नौकरी मांग रहा है, इसीलिए परिवर्तन मांग रहा है। आप जिस तरह से बोलते हैं कि नौकरी दूसरी जगह दूसरे स्टेटों में भी नहीं है, पर कुछ तो है ना। यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो है। पर अगर डेटा अगर आप देखें सरकार जी, तो बेरोजगारी के मामले में सबसे पहले नंबर पे हरियाणा का नंबर आता है। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। बंगाल का उसमें टॉप 5 में जो है बंगाल की जगह नहीं है। तो जिन राज्यों में, मैं यही आपसे डेटा के बिना पे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे बेरोजगारी की कुछ खास स्थिति है नहीं। डेटा पर अगर बातचीत करते हैं तो ये आप कैसे आश्वस्त यहाँ के युवाओं को करेंगे कि भैया अगर आप पढ़े लिख लें तो आपके हाथ में हम भत्ता देने का काम नहीं करेंगे, आपके हाथ में नौकरियाँ होंगी? ये कैसे आप कन्वे कैसे करेंगे मैसेज? देखिए, डेटा के हिसाब से जाइएगा तो डेटा में ऐसा चीज़ है जो बंगाल बहुत सारे सेक्टर में नंबर 1 नंबर 2 है, ठीक है। पर वास्तविक धरातल पे अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो बंगाल जीरो है, ठीक है। अगर एग्जाम्पलरी के हिसाब से देखिएगा कि एक कमर्शियल वाइज में
बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े टर्नओवर है, प्रॉफिट दिखाया जाता है, पर अगर आप वहाँ पे फील्ड सर्वे करेंगे तो वो कंपनियां है ही नहीं, किताबी तौर पे है। तो बंगाल का भी हालत वही है। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये? बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला से। अच्छा, कितना किराया देते हैं इसका, इस रूम का? 500 रुपया। 500 रुपये महीना। तो बिहार से आप लोग को आकर के यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। बिहार में कोई रोजगार की सुविधा नहीं, तो इसलिए ना बाहर में रहना पड़ता है हम लोग का। बाहर शौक रहता है यहाँ पर रहने का। बिहार में जो मिलता है रोजगार, तब तो यहाँ पर कोई चांस नहीं रहने का, तो परिवार के संग में रहते हैं। यहाँ पे काम वाम कर ले रहे हैं, पेट पल जा रहा है ठीक से? हाँ, पल रहा है जो मिल रहा है। तो कलकत्ता में इस वक्त मौसम ज़रा बदल सा गया है और हवा बदल गई है, राजनीति भी बदल गई है और बादल जो है चारों तरफ आसमान में घिर गए हैं। हालांकि यही बादल जो है आप कह सकते हैं कि सीपीएम के वोट बैंक की राजनीति से भी छटने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम लोग आपको ये देख करके, ये एरिया देख करके पता नहीं लग रहा होगा किसी पार्टी का कार्यालय है यहाँ पर, और इसी पार्टी ऑफिस में हम लोग, सीपीएम के पार्टी ऑफिस में हम लोग खड़े हुए हैं। बहुत कम आपको यहाँ पे सक्रियता सीपीएम की दिखेगी। अभी तक इस एरिया में जब भी आप घूमेंगे, यहाँ से जो सीपीएम के उम्मीदवार है भवानीपुर सीट से, उनकी एक तस्वीर भी आपको कहीं लगी हुई नहीं दिखाई देगी। हालांकि मैं जस्ट अभी सीपीएम के पार्टी ऑफिस के ठीक सामने कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ, तब जाकर के मुझे यहाँ के जो कैंडिडेट है सीपीएम के, श्रीजीव विश्वास, उनका जो है पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया है। और उसी के पार्टी ऑफिस के बाहर जो एक वृक्ष है, वहीं पर एक ज्योति बसु की तस्वीर भी लगी है और उनके कुछ कोट्स भी लिखे हुए हैं कि ममतार सब থেকে বড় अपराध वो बीजेपी के बांग्लाয় নিয়ে এসেছে। बांग्ला में लिखा हुआ है, मतलब कि ज्योति बसु का ये कहना था कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो बंगाल में बीजेपी को जगह दे दी है या बंगाल में बीजेपी को ले आई है। अभी चुनाव का मौसम है और सीपीएम की सक्रियता यहाँ पे नज़र आनी चाहिए थी, चौतरफा यहाँ पे प्रचार होना चाहिए था, यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे होने चाहिए थे, जो चीज़ें हमें टीएमसी और बीजेपी के दफ्तर के बाहर दिखी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता है। कुछ ना कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। हालांकि इन्हीं पोस्टर्स के बगल में आप कह लीजिए कि जब मैं सीपीएम या टीएमसी के कार्यालय के बाहर गया था, वहाँ पे उन्हीं के पार्टियों के झंडे लगे हुए थे, लेकिन इसी कार्यालय, वो थोड़ा सा कैमरा घुमा दे आप, वो है उनका कार्यालय जिसका गेट अभी थोड़ा सा आधा खुला हुआ है और आधा बंद भी है, जिसमें एक भी व्यक्ति वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसी देखिए सीपीएम का जो पोस्टर लगा हुआ है, इसी सीपीएम के पोस्टर के बगल में जो है शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर भी एक बड़े तौर पे लगा हुआ है। और जो सीपीएम के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो काफ़ी छोटे कटआउट्स लगे हुए हैं और इतने बड़े स्तर के नहीं लगे हुए जितने बड़े स्तर के आपको टीएमसी और बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं वो दिख जाएंगे। यही बताने के लिए काफ़ी है इतना कि यहाँ पे इस राज्य में जो पिछली बार शून्य पे सिमट गई थी जो सीपीएम, उसकी इस बार चुनाव की क्या स्थिति है। हर किसी के मन में ये भय है कि कुछ अगर कह देंगे कैमरे के सामने, अगर वो वायरल हो गया तो हो सकता है कि कल को उन पर विपत्ति आ जाए। तो ये स्थिति है, इसी से आपको यहाँ की राजनीति भी आपको समझनी पड़ेगी। जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, उसे आप दूसरे शब्दों में सिटी ऑफ भय भी कह सकते हैं। भय का तो माहौल है भाई साहब। यहाँ आप कलकत्ता की ज़मीन पर जैसे ही आप पैर रखेंगे, पहले ही वक्त से, पहले ही घंटे से, पहले ही मिनट से आपको ये डर महसूस होगा। यहाँ के लोगों के जहन में ये डर आपको महसूस होगा। कलकत्ता जिसकी एक बहुत पुरानी विरासत है, बहुत पुराना एक लंबा इतिहास रहा है, जो अंग्रेज़ों से नहीं डरते थे वो यहाँ की राजनीति से डरने लगे हैं। और ये डर आपको हर व्यक्ति में महसूस होगा। जैसे ही आप बातचीत करने जाएंगे कि बताइए भाई साहब क्या माहौल है यहाँ का, बोलेंगे भाई साहब आप रहने दीजिए, कैमरा वैमरा बंद करके जाइए, घर परिवार है, हम मुझे यहीं पर रहना है। आप तो दिल्ली से आए हैं लेकिन मुझे यहीं पर अपना जीवन बिताना है। तो सोचिए इस कदर डर है। यही सेम स्थिति हमें बिहार चुनाव के दरमियान देखने को नहीं मिली थी। वहाँ पे लोग खुला जो है, किसी भी चाय दुकान के बाहर चले जाइए, हर कोई बातचीत करने के लिए तैयार होता था। लेकिन ये बंगाल की राजनीति और बंगाल की स्थिति थोड़ी अलहदा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है विजेंद्र, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया से भवानीपुर से। शुक्रिया।